एक ऐसा लड़का जो अपने बड़े भाइयों के साथ बिना किसी किंतु परंतु के साथ खड़ा रहा। जो वे करते थे वो उसमें शामिल था। इन भाइयों ने मुंबई में एक ऐसा गिरोह बनाया जिसमें उस लड़के के शातिर दिमाग का भी बहुत क्रेडिट था। आज भी दुनिया के नामचीन गिरोह के रूप में उस गिरोह को जाना जाता है। आगे जाकर वही लड़का 5000 से भी ज़्यादा लोगों के इस गिरोह का हर दिन का कामकाज तय करने वाला था। आज की कहानी अंडरवर्ल्ड के डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के बारे में, जिसे कई बार दाऊद का वारिस भी कहा जाता है। नमस्कार मित्रों, किस्से कहानियों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और मित्रों, आपके मूल्यवान सुझाव कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि दाऊद इब्राहिम को 7 भाई थे। इन 7 भाइयों में सबसे बड़े और खतरनाक थे सबीर। पर एक मुठभेड़ में सबीर को मन्यासुर मार देता है। बाकी सभी में एक अनीसी है जो दाऊद के कामों में पूरी तरह से शामिल है और इसी वजह से उसे दाऊद के काले कारोबारों का अगला वारिस माना जाता है। पर अनीस और डी कंपनी के ताज के बीच में एक ही आदमी है और वो है छोटा शकील। छोटा शकील अपने आप को दाऊद का उत्तराधिकारी समझता है। मुंबई के एक छोटे से गिरोह से शुरुआत हुई डी कंपनी ने अब भारत सहित अनेकों देशों में अपने पैर पसार रखे हैं। शुरुआती दिनों में हथियार पहुंचाने का काम और पैसों का काम अनीस ही देखा करता था। मुंबई में अनीस के ऊपर अब तक 2 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं। अनीस इब्राहिम के बारे में एक किस्सा काफ़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है संजय दत्त जब अपनी फिल्म यलगार की शूटिंग में था तब उसने अनीस से अपने लिए कुछ बंदूकें मांगी थी। अनीस ने दोस्ती में बंदूकें भिजवा दी। बाद में उन्हीं बंदूकों के कारण संजय दत्त टाड़ा केस में गिरफ्तार हुए और 5 साल उसे जेल में रहना पड़ा। दाऊद को इस बारे में पता नहीं था और जब उसे इस बारे में पता चला तब कहा जाता है उसने अनीस की खूब पिटाई की। डी कंपनी का एक आदमी था इरफान गोगा। इरफान मुंबई का ही था, पर दाऊद के जैसे ही वो बाद में दुबई में शिफ्ट हो गया। डी कंपनी में गोगा और उसके दोस्त सलीम कुत्ता का काम था डांस बार से पैसे वसूलना। पर 1995 आते आते उसने डी कंपनी से किनारा कर लिया और खुद की चलाने लगा। एक दिन जुआ खेलने के बहाने से शरद शेट्टी उसे बुला लेता है और उस दिन के बाद ना फिर से किसी ने गोगा को देखा। इरफान गोगा की पत्नी की माने तो इस सभी के पीछे अनीस इब्राहिम का दिमाग था। कुछ महीनों बाद जब शरद शेट्टी को मारा जाता है और शरद शेट्टी के घर में पुलिस जाती है तब उन्हें घर में एक कंकाल मिलता है। वो कंकाल था इरफान गोगा का। ऐसा है अनीस इब्राहिम का दिमाग। अनीस और नगमा के संबंधों के बारे में भी अनेकों बातें कही जाती है। वैसे तो छोटा राजन ही कंपनी में नंबर 2 की हैसियत रखता था, पर 1993 के बाद राजन ने दाऊद से किनारा कर लिया। 93 के मुंबई हादसों में अनीस का काफ़ी बड़ा हाथ था और इस हादसों को अंजाम देने की जिम्मेदारी कहा जाता है कि अनीस के ही कंधों पर थी। आज डी कंपनी में छोटा शकील और अनीस के बीच सत्ता की रेस चल रही है। आप क्या सोचते हैं कौन हो सकता है दाऊद का असली वारिस, अनीस या शकील? कमेंट में ज़रूर बताएं।